हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे और एक नए क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के हैं और ये सेट नंबर 23 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसो के सिद्धांत की प्रस्तावना प्राकृतिक दशा की डैश है। तो इसका सही आंसर होगा परंपरा है। लॉक संप्रभु को क्या देना चाहता है? तो सीमित सत्ता। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। यह कथन किसका है? तो रूसो का। लोगों की अनुमति से यानी कि लोगों की अनुमति से शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा लॉक ने। राजनीति विज्ञान की शाखा है। तो सामाजिक विज्ञान की। राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि तो इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है क्योंकि तो इसमें क्रमबद्ध अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों का विश्लेषण सटीक नहीं होता है। राजनीति शास्त्र के संदर्भ में यह कथन किसका है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो इसका सही आंसर होगा स्टीफन वकल। राजनीति शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति कौन सी है? तो वैज्ञानिक। राजनीति शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। तो प्लेटो ने। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को विस्तारित करने वाले हैं। तो हब्स, वेबर और मेरियम, ये सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों। किसने राजनीति को कला तथा विज्ञान दोनों माना है? तो ट्रोट्स्की ने। विषय वस्तु राजनीति विज्ञान शब्द के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम गॉडविन व ब्लास्टोन क्राफ्ट को। किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो लॉर्ड ब्राइस ने। राजनीति के अध्ययन को एक विज्ञान के स्तर तक उठाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? तो हॉब्स एवं मार्क्स दोनों को। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? तो विलोवी ने। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स किसकी कृति है? तो वाल्टर बेजहार्ट का। आधुनिक युग के राजनीति में मानव जीवन के मूल्य परक पक्ष का समर्थन किसने नहीं किया है? तो मैकियावेली ने।
निम्नलिखित में से किस लेखक ने व्यक्तिवाद का राजनीतिक औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया? तो इसका सही आंसर होगा लॉक ने। निम्न में से कौन सा विचारक उग्र व्यक्तिवाद का प्रतिनिधि था? तो स्पेंसर। हब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि तो वह प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। निम्न में से किसे संयंत्र व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है? तो जे.एस. मिल को। स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है? तो मैकफर्सन ने। निम्न में से किसे प्रकृतिवादी आर्थिक व्यक्तिवाद का समर्थक माना जाता है? तो क्वेंसने को। निम्नलिखित में से आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक कौन हैं? तो रिकार्डो, माल्थस और केन्स, ये सभी जो है आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवादी विचारक था? तो स्पेंसर। व्यक्तिवाद का राजनीतिक क्षेत्र में समर्थन सर्वप्रथम किसने किया? तो हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में से किसे आखिरी उपयोगितावादी एवं सर्वोत्तम व्यक्तिवादी कहकर पुकारा गया है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल को। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो मिल ने। व्यक्तिवाद को वैज्ञानिक पुट किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो अहस्तक्षेपवाद के नाम से। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक विचारक हैं? तो नॉर्मन एंडल, ग्राम वालिस और मिस फॉलेट, ये सभी है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नवीन व्यक्तिवाद राज्य के किस स्वरूप का विरोध करता है? तो तानाशाही। एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदैव बना रहता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस एक का है? तो इसका सही आंसर होगा बर्नार्ड बोसांके। निम्न में से अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? तो व्यक्तिवाद ने। उदारवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो 17वीं सदी में। उदारवाद का मूल कहां प्राप्त होता है? तो यूनानी दर्शन में। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य तो किसी साध्य के लिए एक साधन है। निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? तो ग्रीन।
फ्रीमैन किस तरह का विचारक है? तो सकारात्मक उदारवादी। उदारवादियों का लक्ष्य है तो हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार व्यवस्था की स्थापना। उदारवाद एक निश्चित दर्शन के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 19वीं सदी में। उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहां हुआ? तो इंग्लैंड में। उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है, यह कथन किसका है? तो लॉस्की का। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।